हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9, क्लास 8, क्या हाल चाल भाई? लेकर के नई सीरीज मेंसुरेशन की क्लास 8 और 9 के लिए हम आ गए आपके लिए लेकर के नया टॉपिक जिसको कहते हैं स्फीयर। बात वही चलेगी वैल्यूम की, सरफेस एरिया की, लेकिन थोड़ा सा शेप चेंज हो गया। अभी तक क्यूब, क्यूबॉइड चल रहा था, सिलेंडर चल रहा था, कोन चल रहा था, अब आ गया स्फीयर। स्फीयर, व्हाट इज स्फीयर? सबसे पहली बात, स्फीयर क्या होता है बच्चों? स्फीयर आपने बहुत देखा है, क्रिकेट का जो बॉल होता है खेलने वाला, वो स्फीयर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कंचा, लेग शॉट जिसको आप बोलते हैं, लेग शॉट, ठीक है, वो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। साइकिल में डालने वाले छर्रे, आयरन शॉट, वो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल स्फीयर का है। ग्लोब स्फीयर का एग्जाम्पल है। स्फीयर का मतलब है बच्चों की चारों तरफ बाउंड्री हो, और सर्कल का मतलब है केवल बाउंड्री, है ना। सर्कल में केवल एक दीवार होती है, स्फीयर में चारों तरफ दीवारें होती है, इसलिए वो 3D में आ जाता है। ये देखिए मैंने लगा रखा है बोर्ड पे स्फीयर। स्फीयर में बच्चों डायमीटर होता है, हाइट नहीं होती है। इसका डायमीटर ही इसकी हाइट है। सीधे फार्मूले पे आते हैं, ज्यादा कुछ इसमें बताने के लिए है नहीं। वैल्यू का फार्मूला 4/3πr3 और इसका सरफेस एरिया 4πr²। सरफेस एरिया माने टोटल बॉल। अगर टोटल बॉल को पेंट करना है, फुटबॉल को, वॉलीबॉल को, टोटल बॉल को किसी कागज में लपेटना है, तो आप सरफेस एरिया का यूज करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब लगे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेमी हेमीस्फीयर को भी देख लें, क्योंकि ये भी इसके साथ साथ में आता है, और जनरली स्फीयर की अपेक्षा हेमीस्फीयर के क्वेश्चंस ज्यादा पुटअप किए जाते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्फीयर के साथ साथ अपने हेमीस्फीयर को भी देख लेते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं जरा हेमीस्फीयर को। हेमीस्फीयर का मतलब होता है जो आपका जो स्फीयर है उसको 20 से कट कर दिया जाए तो हमारे पास हेमीस्फीयर शेप आता है। ये हमारा हेमीस्फीयर है, राइट, दिस इज आवर हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का मतलब आधा गोला, अर्ध गोला हिंदी वाले भी समझ सकते हैं, अर्ध गोला, ठीक है। और स्फीयर का मतलब होता है गोला। अगर इसको आप जरा ध्यान से देखिए बच्चों, तो आप कल्पना भी कर सकते हैं, आलू को अगर आप 20 से कट करते हैं, वाटरमेलन को कट करते हैं, खरबूजे को कट करते हैं, जो भी लागू चीज है, तो आप देखेंगे कि इसका जो ये सरफेस आएगा ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है। इसका जो ये सरफेस है ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे सिलेंडर का होता है और कोन का होता है बच्चों, ठीक है। तो अब इसका भी वही सिस्टम है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर इसके वैल्यू की बात करें बच्चों, तो पूरे का बिल्कुल हाफ, पूरे का 4/3 होता है, इसका बिल्कुल हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ स्फीयर, ठीक है। ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 2 जा 4, तो 2/3πr3, बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ r3 होता है, राइट। अब बात करते हैं सरफेस एरिया की। थोड़ा सा इसमें आप ध्यान देंगे, जो पहले वाला सरफेस एरिया था उसका तो आधा चलेगा ही, क्योंकि ये हिस्सा उसका आधा है, तो 2πr², बिल्कुल सर्किल जैसा केस में, प्लस जो ऊपर का हिस्सा है बच्चों πr², ये आपका हो गया। ये देखिए आपके लिए बहुत अच्छा सा एग्जांपल है स्फीयर का। ये आपका स्फीयर है, आप देख रहे हैं कि इसमें चारों तरफ बाउंड्री है। ये जो चारों तरफ दीवार है, यही दीवार इसको 3D शेप देती है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ये 3D शेप में होता है। तो अगर 3D शेप में है तो उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है। इसकी आप देखो हाइट क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक अगर आप एक लाइन सीधी ड्रा करते हो तो इसका डायमीटर ही हो जाएगा, राइट। तो जब कभी आपका वैल्यू निकालना हो तो सीधा फॉर्मूला है सरफेस एरिया का, मतलब इसको पेंट करना है। इसको अगर पेंट करना है तो हम सरफेस एरिया निकालेंगे। अब इसके हाफ की बात हो रही है, जस्ट हमने इसको हाफ कर दिया, कट कर दिया 20 से। जब इसको बच्चों हम कट कर देंगे तो इस तरीके का शेप आएगा। वैल्यू इसका जस्ट पुराने वाले का हाफ होगा। सरफेस एरिया इसका बच्चों 3πr² होता है, ठीक है। 2πr² ये वाला हिस्सा हो गया और πr² ये वाला हिस्सा हो गया, तो टोटल हो जाता है इसका 3πr², ठीक है, ओके। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो घुमा हुआ हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं CSA, और ये जो टोटल निकाला है ये होता है इसका TSA, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। घुमा हुआ हिस्सा ये है, और जो ऊपर का हिस्सा जोड़ देंगे बॉटम का या उसके बेस का, तो टोटल सरफेस एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा।
अब जरा लगे हाथ एक चीज पे हम लोग और आ जाए कि अगर हम लोग स्फेरिकल शेल ले लें, व्हाट इज स्फेरिकल शेल? अगर आपने अर्थ का मॉडल पढ़ा होगा क्लास 4 में 6 में, तो उसमें सेल बताया जाता है। सेल क्या होता है? ठीक है, अभी देखिए क्या होता है, बता रहा हूं आपको। अभी तक मैंने जो आपको बताया ये आपका सॉलिड स्फीयर था बच्चों, ठीक है, ठोस था, सॉलिड था। अब हम बता रहे हैं जो आपका ये शेल होगा इसका केस क्या होगा। तो सेल का मतलब बच्चों देखिए, अगर कास्को का बाल आपने कभी फोड़ा हो या फूटा हुआ देखा हो, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी मोटाई होती है बाल में, मतलब दो बाल होती है। एक बाल ये ऊपर वाली मान लीजिए आप ऊपर की सरफेस हो गई, एक ही अंदर की सरफेस हो गई, ठीक है, दो सरफेस होती है। तो ऐसा स्फीयर जिसमें दो सरफेस हो, आप इसको हॉलो स्फीयर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी को हम स्फेरिकल शेल बोलते हैं, स्फेरिकल शेल। कभी बाल पुरानी पड़ी हो तो तोड़ के देखिएगा तो उसमें दो बाल निकलती है, इसका आप आधा करेंगे तो कुछ इस तरीके का शेप आता है। ये आपका अंदर वाली सरफेस और ये आपकी बाहर वाली सरफेस, ठीक है, ये शेप आएगा ये, ठीक। तो आप देखिए यहां कुछ मोटाई होती है, कुछ मोटी रबड़ से ये बना है। तो जिस रबड़ से ये बना है या जिस आयरन से ये बना है या जिस ग्लास से ये बना हुआ है उसकी ये मोटाई है, इतने मोटे से ये बना हुआ है, ठीक है, ये आपका इसकी मोटाई होगी। तो इसको बच्चों हम स्फेरिकल शेल बोलते हैं। ये स्फेरिकल शेल पूरा मैंने ले लिया, ये हेमी स्फेरिकल शेल हो गया। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें केस वही चलता है जो रिंग में चलता था। अगर आपको याद होगा कि ये आपकी रेडियस इंटरनल होती थी, ये आपकी रेडियस कैपिटल होती थी, यानी एक्सटर्नल, बाहर वाले का रेडियस और अंदर वाले का रेडियस, राइट। और यहाँ पे जो थिकनेस हो जाएगा, यानी कितना मोटा है ये, तो ये कैपिटल आर में से स्मॉल आर निकाल देंगे तो इसका थिकनेस भी आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसके वैल्यूम की बात कर लें तो आप सीधे फार्मूला यूज कर लीजिए, ज्यादा आपको टेंशन बाजी की जरूरत नहीं है। 4/3 पाई आर क्यूब होता था, यहाँ पाई हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये ध्यान रखिए। यानी बाहर वाले का वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब और अंदर वाले का वैल्यू 4/3 आर क्यूब, दोनों को माइनस कर दिया तभी तो इस पोर्शन का वैल्यू निकलेगा। कॉन्सेप्ट वही पुराना वाला चल रहा है, अगर आपको याद होगा। बड़े बाहर वाले का एरिया L/B, फिर अंदर वाले का एरिया था, बोर्ड का एरिया था, अगर आपको याद है ना। बाहर वाले सिलेंडर का एरिया, अंदर वाले का एरिया, तो सिलेंडर के जिसका बना होता था उसका वैल्यू आता था। यही सिस्टम यहाँ भी है कि एक यहाँ पर दो हमारे पास स्फीयर हो गए, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल का एक वैल्यू माइनस इंटरनल का वैल्यू, तो ये टोटल स्फेरिकल शेल का वैल्यू हो जाता है, ठीक है। और इसका जो सरफेस एरिया होगा वो भी लिख लीजिए, 4πr² प्लस r²। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसका भी ऐड करेंगे और इसका भी, क्योंकि अगर हम कहते हैं इसको पेंट करना है तो आप अंदर वाली सरफेस को भी पेंट करोगे और बाहर वाली सरफेस को भी पेंट करोगे। तो इसलिए दो एरिया चल रहे हैं, एक बाहर वाली रेडियस से एक अंदर वाली रेडियस से, दोनों सरफेस एरिया को ऐड कर दिया तो स्फेरिकल शेल का ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप हेमी स्फेरिकल शेल पे आते हैं तो उसकी हम बात अब बाद में करेंगे। पहले इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, अच्छे आसान फटाफट आप लगा लेंगे, नो प्रॉब्लम, ये पता है क्योंकि सीधे फॉर्मूला बेस है, कुछ भी ज्यादा टेक्निकल नहीं है, तो आप सीधे क्वेश्चन लगाएंगे। देखें एक क्वेश्चन देखते हैं, रेडियस 3 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, कह रहे हैं फाइंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल शेल, स्फीयर, नॉट शेल, सॉरी स्फीयर, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3 cm। 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक गोला है, एक स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 4πr²। बस आपको वैल्यू डाल देनी है, कुछ भी नहीं करना है, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं सरफेस एरिया गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सरफेस एरिया गिवन है 36 पाई
आपसे कह रहे हैं कि वैल्यू क्या होगा इस स्फीयर का। देखिए फिर वही उल्टे होगा, सरफेस एरिया दे दिया तो अब इसका फार्मूला तो आपको रख नहीं रखना है, क्योंकि आपको रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पाई। पाई पाई दोनों तरफ है, मर गया, 4 से 36 चला गया, 9 जा r स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देयरफॉर r इज इक्वल टू 3। रेडियस आ गया, जब रेडियस आ गया देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्फीयर। फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके इस तरीके से हम इसके इजी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगला देखिए रेशियो वाला, 2 स्फीयर्स दिए हुए हैं, 2 स्फीयर का केस आ गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैं आपने क्लियर कर चुका हूँ, रेशियो वाले हो या कोई भी हो वो मैं सब क्लियर कर चुका हूँ। तो आप देखिए दिया हुआ है कि 2 स्फीयर हैं, उनके सरफेस एरिया का रेशियो, मान लीजिए एक स्फीयर ये हो गया आपका और एक स्फीयर ये हो गया, 2 स्फीयर है। ठीक है, ये पहला स्फीयर S1, ये दूसरा स्फीयर S2। ठीक है, और इसके सरफेस एरिया का रेशियो दिया है 1:4, यानी इसका सरफेस एरिया S1 इसका S2, तो S1 रेशियो S2 दिया है 1:4। ठीक है, और कह रहे हैं कि इनकी रेडियस का रेशियो फाइंड आउट कीजिए। तो जब सरफेस एरिया दिया है तो बच्चों का फार्मूला तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो इसकी रेडियस हम मानते हैं R1, इसकी मानते हैं R2। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। दूसरे वाले का रेशियो का मतलब डिवाइड कर देंगे, ये क्या हुआ 1/4, 4 पाई से 4 पाई बन गया। ठीक है, क्या बचा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से स्क्वायर खत्म करेंगे, अंडर रूट लग जाएगा, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/2। डबल रेशियो, देखिए एरिया का रेशियो। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। इस तरीके से रेशियो वाले भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा एक देखिए बहुत आसान सा दिया हुआ है, कह रहे हैं कि एक स्फीयर है और उस स्फीयर का वैल्यू और सरफेस एरिया सेम है। द वैल्यू एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज सेम। इत्तेफाक है ऐसा, ये दोनों सेम आ गए हैं, कह रहे हैं तो उसकी रेडियस क्या होगी। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। वैल्यू क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, और सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। दोनों को इक्वल रखना है, क्योंकि यही कह रहा है 4 से 4 मर गया, पाई से पाई मर गया, r स्क्वायर से यहाँ से 2 r मर गए, क्या बचा r/3 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब r इज इक्वल टू 3, रेडियस आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो सम है स्फीयर के, इनको भी आप लगा देंगे। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए, ये ऐसा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 आयरन शॉट हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये 3 आयरन शॉट है, लोहे के छर्रे। ठीक है बच्चों, एक की रेडियस 4, एक की 2, 3, 4, अच्छा एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और एक की रेडियस है 2 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, और एक की रेडियस दी है 1 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। अब देखिए केस क्या है, जो ये वाले स्फीयर है यानी थोड़ा सा बड़े वाले हैं, ये है आपके टोटल 4, इनकी नंबर कितनी है, ये 4 है छल्ले बड़े, और फिर 2 सेंटीमीटर वाले 2 है, ये कितने हैं 2 है, और 1 सेंटीमीटर वाले बहुत छोटे वाला 1। ठीक है, इन तीनों को बच्चों मेल्ट कर दिया जाता है, पिघला दिया जाता है, आपस में मिला करके इनको पिघला दिया गया, मेल्ट कर दिया गया, और मेल्ट करने के बाद एक बड़ा स्फीयर बनाया गया। कह रहे हैं कि बताइए जो नया स्फीयर तैयार हुआ है इसका एरिया कितना, इसका रेडियस कितना होगा। तो देखिए जब कभी मेल्टिंग का केस हो कि इतनी चीज मिला करके एक चीज बना दी गई, तो बच्चों उसमें वैल्यूम कंपेयर होता है। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, वैल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वैल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर प्लस वैल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर ऐड करके इसके बराबर रख देना। तो देखिए कैसे करेंगे, ये 4 है बच्चों, तो अगर इसका वैल्यूम निकालते हैं तो क्या होगा 4/3 पाई, रेडियस के लिए क्या रखेंगे 3 का क्यूब, है ना, टोटल कितने हैं 4, तो यही तो वैल्यूम होगा अगर 4 बोले, राइट। मान
ये 4 पेड़े हैं, 4 पेड़ों का वैल्यू नहीं तो हो गया, ये 2 पेड़े हैं, तो क्या चाहिए 4/3 पाई r की जगह 2 और ये टोटल संख्या में कितने हैं 2, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया है ना, क्यूब लगाते हैं प्लस इसकी रेडियस 1 है और ये बोला कि 1 है तो 1 से मतलब नहीं है, तो 1 की जगह अगर आप यूज करेंगे तो 1 है, ठीक है। ये तीनों मिला करके बड़ा वाला बन रहा है, इसकी रेडियस पता नहीं हमें r बनना, तो 4/3 पाई r, ठीक है, समझ करिएगा। अब देखिए तो ये कितना हो गया 3 3 जा 9, पहले बात तो देखिए 4/3 पाई, यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेना मैंने आपको बताया था। तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा 27 into 4 प्लस सबको जोड़ना है ना, यहाँ क्या बचेगा 2 जा 4 जा 8 जा 16 प्लस ये कॉमन ही हो गया, यहाँ बचा इज इक्वल टू 4/3 पाई r3। मैंने आपसे बताया था दोनों तरफ अगर प्लस माइनस के साइन नहीं हो कॉमन लेके पूछा तो कर सकता है, 4/3 पाई इधर है 4/3 पाई इधर है, मर गया, क्या बचा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 16 और 17 ऐड हो जाएगा, इधर बचा है r3, तो r3 बराबर कितना हो गया बच्चों 125। अब आप r की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, r बराबर क्या होगा इसका क्यूब रूट 5, यानी ये बड़ा वाला इसमें बनेगा उसकी रेडियस 5 आनी है, ठीक है, इसमें के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो ये बच्चों आपका स्फीयर फिनिश हो गया है, हेमिस्फीयर के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप करते रहिएगा, जो भी आपसे पूछे जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। एक मैं आपको और छोटा सा सम बता दे रहा हूं, अच्छा सा, वो भी आप देख लीजिए। कह रहे हैं कि एक वैल्यू है, स्फीयर की बात चल रही है इसलिए कुछ और दिमाग में मत लाइएगा प्लीज, स्फीयर की दिमाग में रखिएगा, मैं बार बार स्फीयर का नाम नहीं ले रहा हूं। कह रहे हैं कि वैल्यू में दिया हुआ है 1440 पाई क्यूबिक सीसी कह लीजिए, इतना एक वैल्यू है, ठीक है। अच्छा और इस वैल्यू को मेल्ट करके अगर मैंने इसको मेल्ट कर दिया जाए, पिघला दिया जाए, और पिघलाने के बाद इससे स्फीयर बनाए जा रहे हैं, पता नहीं कितने बनेंगे, यही हमसे पूछ रहे हैं, और स्फीयर का जो रेडियस है वो 12 है, तो मैंने 12 रेडियस के बताइए कि कितने स्फीयर बनेंगे अगर इतना वैल्यू है। बिल्कुल केस वही है कि 1 किलो खोया है उससे 100 ग्राम के कितने पेड़े बनेंगे, 2 किलो खोया है बूंदी है तो उससे 50-50 ग्राम के कितने लड्डू बनेंगे, वही केस है। जहां पर बच्चों ऐसा केस आ जाए कि इससे कितने बनेंगे वहां डिवाइड होगा, वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ स्फीयर क्या होगा, नंबर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू टोटल वैल्यू जो हमें गिवन है, यानी जितना हमारे पास माल है जितना हमारे पास आयरन है, अपॉन वैल्यू ऑफ 1 स्फीयर, तो टोटल वैल्यू है 1405 अपॉन स्फीयर का वैल्यू क्या होगा 4/3 पाई इंटू 12 का क्यूब, क्योंकि 12 हमारी रेडियाई है, पाई से पाई बढ़ जाएगा बच्चों, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 1440 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कि कितने बनने हैं, ठीक है, क्लियर। ये आपका स्फीयर फिनिश होता है बच्चों यहाँ पर, और अब मेंसुरेशन में अलग अलग चीजों का दौर खत्म होता है। अब जो दौर शुरू होगा वो कॉम्बिनेशन का शुरू होगा, और अब क्लास 9 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, इसलिए क्लास 9 वाले प्लीज बी कंसंट्रेट, क्योंकि अब जो पोर्शन शुरू होगा वही आपके एग्जाम्स में आना है सर। तो अभी तक क्या बता रहे थे, अभी तक मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा था, और अभी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन में ये सब अलग अलग नहीं एक में मिक्स लिए होंगे, तो अगर आपको तुक्के लगाने की प्रोसेस पता होगी तो आप कॉम्बिनेशन को भी फट से सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 के लिए कॉम्बिनेशन मेंसुरेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स,
मीन्स कोन टू कोन, कोन टू स्क्वायर, क्यूब टू क्यूबॉइड। चलिए शुरू करते हैं। टाइम उतना डन। चलिए भैया घंटे भी गई है, शुरू हो रहा है। क्लास 9 के लिए स्पेशल क्लास है ये। 8th वाले चाहे तो अपना थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, राइट। हाँ तो बच्चों मैंने क्या बताया आपको कि कॉम्बिनेशन शुरू होना है। मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दिया था कॉम्बिनेशन किस तरीके का होगा। आपके पास एक ब्लॉक है बच्चों, ये लोहे का ब्लॉक है, इससे स्फीयर कट करके निकाल दिया गया है। बताइए वैल्यूम कितना बचेगा, बताइए स्फीयर का वैल्यूम क्या होगा, रिमेनिंग वैल्यूम क्या बचेगा। एक आपके पास ब्लॉक है, इसमें से कोन कट करके निकाल दिया गया है। दिस इज कोन, कोनिकल कैविटी, ये कैविटी कट करके निकल गई है। इसका वैल्यू क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, रिमेनिंग साइड का सरफेस। ये है आपका कॉम्बिनेशन। आपके पास एक कोन है और उसमें हेमिस्फीयर ऐड कर दिया गया है, इस तरीके का एक टॉय दिख रहा है। इसका सी से क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके पास एक वेसल है, वेसल में आपके पास वाटर भरा हुआ है। यहाँ पर लेट शॉट यानी छर्रा डाल दिया जाता है, डालने से वाटर ऊपर आ रहा है। यहाँ तक आ गया, बताइए कितने छर्रे डालने पड़ेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस अब आपके पास आने वाले हैं। तो कल से स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड। क्लास 9 बहुत कंसंट्रेट होकर के पढ़ेगा, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। लेकिन जो मैंने अभी तक बताया है उसको दिमाग में रख करके आइएगा, नहीं तो फिर दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन आई होप कि आप सब पढ़ के आएंगे, बिकॉज you are too good, too sweet. Goodbye.